ठीक उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, बोला जाता है इसे ही व्हीलर द्वीप। द्वीप समूह भारत में स्थित द्वीप। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत के तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में स्थित द्वीपों के बारे में। ओके, तो द्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसा लैंड पार्ट, ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर किससे घिरा हो, जलराशियों से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। वो आकार में क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ओके, यदि ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर किससे घिरा हो, जलराशि से, लेकिन यदि वो आकार में बहुत बड़ा है तो वो आपका क्या कहलाता है? महाद्वीप, यानी कि आपका कॉन्टिनेंट। ओके, तो द्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसा भूखंड या ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर किससे घिरा हो, जलराशियों से घिरा हो और आपका आकार में क्या हो? छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में और आपका पूर्व में। ओके, तो पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलेगा? अरब सागर। और पूर्व में क्या मिलेगा आपको? बंगाल की खाड़ी। इधर आपका बे ऑफ बंगाल और इधर वेस्ट साइड में आपका क्या? अरेबियन सी। तो बंगाल की खाड़ी और आपका अरब सागर पर आपको द्वीप देखने को मिलेंगे और इन द्वीपों पर अधिकार किसका है? तो भारत देश का। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अरब सागर में स्थित द्वीपों की। ओके, तो जब आप बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो यहां पर आपको एक द्वीपों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक लंबी द्वीपों की क्या है? पूरी श्रृंखला है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी पे, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, क्लियर? ये आपका पश्चिम बंगाल है और ये आपका बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल में यहां पे हुगली नदी डेल्टा के पास में मुहाने पर यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा। इसका नाम है आपका गंगा सागर। क्या नाम है? गंगा सागर। गंगा सागर। और बांग्लादेश वाले क्षेत्र पर इसी गंगा सागर के पास में एक और द्वीप है, इसका नाम है आपका न्यू मूर द्वीप। क्या? न्यू मूर द्वीप। उसके बाद ये आपका पश्चिम बंगाल और यहां पे क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा, पाराद्वीप। क्या? पाराद्वीप। हालांकि नाम बदल गया है, क्या है उसको आगे अभी बताऊंगा। ओके, क्या? पाराद्वीप। उड़ीसा से नीचे जाओगे तो यहां पर आपका आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से नीचे आपका क्या? तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यहां पर आपको एक झील देखने को मिलेगा और इसी झील में आपका एक द्वीप स्थित है। उस द्वीप का नाम है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या? श्रीहरिकोटा द्वीप। और इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे जाओगे तो यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा, ये आपका पंबन द्वीप है। क्या है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। तो इतना सारा द्वीप आपको देखने को मिले कहां पे? बंगाल की खाड़ी पर। अब बात करते हैं अरब सागर की। ओके, तो अरब सागर में ये आपका खंभात की खाड़ी है। क्या है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में यहां पे आपको देखने को मिलेगा अलिया बेट। कौन सा द्वीप? अलिया बेट। अलिया बेट। ओके, गुजरात के बाद नीचे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा, सालसेट। कौन सा द्वीप? सालसेट। और यही महाराष्ट्र में ही सालसेट के पास में आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। और ये आपका केरल। केरल में यहां पर एक बड़ा सा झील है, बेम्बानाद झील। कौन सा झील? बेम्बानाद झील। और इसी बेम्बानाद झील में एक द्वीप है, झील कौन सा? बेम्बानाद। बेम्बानाद झील।
वेम्बनाड झील, और इसी वेम्बनाड झील में जो द्वीप है उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप। तो इतना द्वीप आपको कहां पे देखना है? अरब सागर में। और अरब सागर में एक और आपको द्वीप समूह देखने को मिलेगा, यहां पर इसका नाम है आपका लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ओके, चलिए देखते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका अंडमान द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान द्वीप समूह। और अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के माध्यम से, किसके माध्यम से? 10 डिग्री चैनल के माध्यम से, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के माध्यम से निकोबार द्वीप समूह से क्या होता है? अलग होता है। ओके, किससे अलग होता है? निकोबार द्वीप समूह से। तो ये आपका अंडमान द्वीप समूह, और नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह में ये उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये द्वीप आपका मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ये आपका दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान या आपका लघु अंडमान। क्लियर है? तो सबसे ऊपर में उत्तरी अंडमान, उसके बाद आपका मध्य अंडमान, और उसके बाद दक्षिणी, और लास्ट में आपका क्या? लघु अंडमान। फिर यह आपका 10 डिग्री चैनल है जिसके माध्यम से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह क्या होगा? अलग होगा। यह वाला द्वीप आपका कार निकोबार है। क्या है? कार निकोबार, कार निकोबार। उसके दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा लघु निकोबार, लिटिल निकोबार, और लास्ट में आपका वृहद या ग्रेट निकोबार, वृहद निकोबार। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह आपका उत्तरी अंडमान है। क्या है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के ठीक उत्तर में यहां पर एक आपको द्वीप देखने को मिलेगा। इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप? लैंडफॉल द्वीप। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हो, ये आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आपका बांग्लादेश, और इधर आओगे तो यहां पर आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा? म्यांमार, या आपका ब्रह्मदेश। और इसी म्यांमार का एक यहां पर एक छोटा सा द्वीप है। ओके, उस द्वीप का नाम है आपका कोको द्वीप। तो कोको द्वीप किस देश का द्वीप है? उस पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार का। क्लियर है? तो यहां पे आप देख रहे हो, ये उत्तरी अंडमान के उत्तर में कौन सा द्वीप है? ये तो लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप के ठीक उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा? कोको द्वीप। तो कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? तो म्यांमार का। तो यहां पे जो लैंडफॉल द्वीप है, ये कोको जलमार्ग के द्वारा, किसके द्वारा? कोको जलमार्ग के द्वारा म्यांमार के कोको द्वीप से क्या होता है? अलग होता है। तो ठीक इसके उत्तर में यहां पे कौन सा द्वीप देखने को मिलेगा? कोको द्वीप, जिस पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। और लैंडफॉल और जो कोको द्वीप है, ये कोको चैनल के माध्यम से क्या होता है? अलग होता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? तो उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में यहां पर आपको एक पीक पॉइंट देखने को मिलेगा। ओके, इसका नाम है आपका सैडल पीक। क्या? सैडल पीक, सैडल पीक। तो सैडल पीक कहां है? तो उत्तरी अंडमान में, जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ओके, उत्तरी अंडमान के बाद में आपका दक्षिण में क्या है? मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान ये पूरे भारत का, किसका? पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप है।
तो पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान। ओके, और इसी मध्य अंडमान में यहां पर आपको एक पिक पॉइंट देखने को मिलेगा, इसका नाम है माउंट डियोवेली। ठीक, माउंट डियोवेली। तो माउंट डियोवेली कहां पे है? तो मध्य अंडमान पे। कहां पे है? मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान के बाद दक्षिण में आपका क्या है? दक्षिणी अंडमान है। क्या है? दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में एक आपको देखने को मिलेगा माउंट कोयबे, माउंट कोयबे, और एक आपको पिक पॉइंट देखने को मिलेगा, यह आपका माउंट हैरियट है। क्या है? माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। तो माउंट कोयबे और माउंट हैरियट ये दोनों आपको कहां देखने को मिलेगा? तो दक्षिणी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, क्या? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या? आपका पोर्ट ब्लेयर। किस द्वीप में है? तो याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्या? आपका पोर्ट ब्लेयर। ओके, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं, दक्षिणी अंडमान है और यह आपका लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान ये डंकन पास के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? डंकन पास, डंकन पास। ओके, तो डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच में है? तो याद रखिएगा डंकन पास के उत्तर में दक्षिणी अंडमान है और डंकन पास के दक्षिण में क्या है? आपका लिटिल अंडमान या लघु अंडमान। क्लियर? याद रखिएगा। यहीं पर एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा दक्षिणी अंडमान द्वीप के पास में। इस द्वीप का नाम है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम बदलकर रखा गया है क्या? आपका स्वराज द्वीप। क्या नाम रखा गया है? स्वराज द्वीप। तो दक्षिणी अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में एक द्वीप मिलेगा, नाम क्या? उसका हैवलॉक द्वीप। उसका नया नाम क्या है? आपका स्वराज द्वीप। क्या नाम है? स्वराज द्वीप। याद रखिएगा। तो ये आपका पूरा क्या है? अंडमान द्वीप समूह। अब अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में क्या है? आपका 10 डिग्री चैनल है, जो निकोबार द्वीप समूह को इससे क्या करता है? अलग करता है। तो निकोबार द्वीप समूह का ये आपका क्या है? कार निकोबार है। क्या है? कार निकोबार। कार निकोबार के ठीक दक्षिण में यहां पर आपको एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा। इस द्वीप का नाम है कैचल द्वीप। क्या नाम है? कैचल द्वीप, जो निकोबार द्वीप समूह का क्या है? हिस्सा है। क्लियर? और कार निकोबार और लघु निकोबार, कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में यहां से एक आपका जल मार्ग गया हुआ है जिसका नाम है सोमब्रेरो, सोमब्रेरो। तो कार निकोबार और लघु निकोबार ये दोनों द्वीप सोमब्रेरो जलमार्ग से क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्लियर? लघु निकोबार के बाद में दक्षिण में क्या है? आपका वृहद निकोबार या आपका ग्रेट निकोबार। वृहद निकोबार, इसी वृहद निकोबार में पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहां पे है आपका? तो वृहद निकोबार में। लेकिन अभी यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, यह सागर में क्या हो चुका है? डूब चुका है। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? वृहद निकोबार में। वर्तमान में क्या हो चुका है? सागर में डूब चुका है। इंदिरा पॉइंट पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का ही पुराना नाम आपका पिग्मेलियन पॉइंट या आपका इसी को क्या बोलते हैं? पार्सन पॉइंट। क्लियर? तो यह आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब अंडमान द्वीप समूह के ठीक पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में यहां पर आपको एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा। ओके, और इसी द्वीप में आपको एक ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेगा। यह है आपका नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। और इसी नारकोंडम द्वीप के पास में ही आपको एक और द्वीप देखने को मिलेगा, बैरन द्वीप। क्या? बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप में भी आपका क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो माउंटेन। और बैरन द्वीप में भी क्या है? आपका ज्वालामुखी पर्वत है।
तो नारकोंडम द्वीप में जो ज्वालामुखी पर्वत है, नारकोंडम ज्वालामुखी पर्वत, वो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत मतलब जिनसे लावा का उद्गार कुछ समय अंतराल में होते रहता है। ओके, जबकि बैरन द्वीप में आपका क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, जिससे लावा का उद्गार लगातार होते रहता है। क्लियर है? तो इन दोनों को याद रखिएगा। नारकोंडम द्वीप में आपका क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, और आपका बैरन द्वीप में क्या है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर? ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में ये आपका हुगली नदी है। कौन सी नदी जा रही है? हुगली नदी। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर यह द्वीप है आपका क्या, गंगा सागर। क्या है? गंगा सागर। तो गंगा सागर ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। क्या है? तीर्थ स्थल। ओके, धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। कौन? गंगा सागर, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर मिलेगा। इसी गंगा सागर के ठीक पास में आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूमूर द्वीप। क्या मिलेगा? न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप। ओके, तो ये न्यूमूर द्वीप, इसी द्वीप को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या है, विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसको लेकर? तो न्यूमूर द्वीप को लेकर। इस पे अधिकार देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर यह किसका है, तो आपका बांग्लादेश का है। ओके, अभी वर्तमान। क्लियर? उसके बाद ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका क्या है, उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका पाराद्वीप है। क्या है? पाराद्वीप। यहां से नदी जा रही है आपकी ब्राह्मणी नदी है। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे है क्या, आपका पाराद्वीप। क्या है? पाराद्वीप। इसका नाम बदला गया, इसी को बोलते हैं क्या, आपका व्हीलर द्वीप। क्या बोला जाता है इसे? ही व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। तो पाराद्वीप या व्हीलर द्वीप यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने में उड़ीसा में स्थित है। इसी द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है क्या, आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसे कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किसको? पाराद्वीप या व्हीलर द्वीप को। ओके, उड़ीसा नीचे जाओगे तो आपका आंध्र प्रदेश, और इधर क्या है, तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में बॉर्डर में ना, यहां पर एक झील है। इस झील का नाम क्या है आपका, तो पुलिकट झील। कौन सा झील? पुलिकट झील। और इसी पुलिकट झील में आपका एक द्वीप है, नाम क्या है इसका? श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप में इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप में इसरो का क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। पाराद्वीप से यानी कि कलाम द्वीप में यहां पे क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण होता है। और यह श्रीहरिकोटा द्वीप यह आपका मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। किसका? तो इसरो का। नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्लियर है? उसके बाद नीचे आओगे तो यह आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में यहां पे क्या है, आपका मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। कहां पे? तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु से लगो। तो यहां पे आपका क्या है, मन्नार की खाड़ी है। और मन्नार की खाड़ी में ही आपका क्या है, पंबन द्वीप है। क्या है? पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप में स्थित है क्या, आपका रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। ओके, रामेश्वरम। तो इसलिए पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। किसमें है आपका? तो मन्नार की खाड़ी पर। याद रहेगा। तो इतना द्वीप याद रखना, किसमें? बंगाल की खाड़ी पे। उसके बाद आते हैं हम लोग कहां पे? अरब सागर में। तो अरब सागर में स्थित द्वीप, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है आपका लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप का निर्माण ये प्रवालों के यानी कि मूंगा जीवों के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। कौन? आपका लक्षद्वीप। सागर में छोटे छोटे मूंगा जीव पाए जाते हैं, जिनके ऊपर क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच लगा रहता है। ओके, जब इन प्रवालों का, इन मूंगा जीवों का विरंजन होता है, यानी कि जब इनकी मृत्यु होती है, तो इनका कवच इनसे अलग हो जाता है। अब इन्हीं कवचों का जो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसका भक्षण करने के लिए दूसरा मूंगा जीव इसके ऊपर आकर बैठ जाता है। और जब उसका विरंजन होता है, तो ऐसे करते करते एक के ऊपर मूंगा जीव क्या होते हैं, इसके ऊपर रहने लगते हैं। तो यहां से धीरे 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 करते हुए ये पूरा चट्टान का रूप ले लेता है, और करोड़ों साल बाद इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ते हुए सागर के ऊपरी क्षेत्र पर पहुंच जाता है। क्लियर? तो देखने में एक पूरा किसका रूप ले लेता है, द्वीप का। अब इसके भी निर्माण की अलग अलग क्या है, विधियां हैं। ठीक, वो हमारे काम का यहां पे फिलहाल नहीं है।
ओके, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप एक कैसा द्वीप है, तो याद रखिएगा एक मूंगा द्वीप है। कैसा द्वीप है? मूंगा द्वीप। प्रवालों के या मूंगा जीवों के विरंजन से निर्मित हुआ है कौन? आपका लक्षद्वीप। करोड़ों साल लगते हैं ना पूरे प्रोसेस में। ओके, तो निर्माण हुआ। अब लक्षद्वीप भी अलग अलग द्वीप समूह का क्षेत्र है। देखिए सबसे ऊपर में देखोगे तो यहां पे आपको ये अमीन द्वीप समूह है, अमीन द्वीप समूह। अमीन द्वीप समूह के ठीक दक्षिण में यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा, इसका नाम है आपका एंड्रोड द्वीप। कौन सा द्वीप? एंड्रोड द्वीप। उसके बाद यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा, द्वीप समूह कावरत्ती। क्या? कावरत्ती। कावरत्ती। और कावरत्ती के दक्षिण में ठीक आपको यहां पे एक द्वीप देखने को मिलेगा, इसका नाम है आपका मिनिकॉय। क्या? मिनिकॉय। मिनिकॉय। ठीक, तो लक्षद्वीप समूह को दो द्वीपों समूह में बांटा गया है। एक आपका ये पूरा क्या होगा? अमीन द्वीप समूह। क्या होगा? अमीन द्वीप समूह। और नीचे दक्षिण में क्या होगा? आपका मिनिकॉय द्वीप समूह। तो उत्तर में अमीन द्वीप समूह और दक्षिण में आपका मिनिकॉय द्वीप समूह। ठीक, तो अमीन द्वीप समूह, उसके बाद ये द्वीप याद रखना एंड्रोड, ये याद रखना कावरत्ती और आपका मिनिकॉय। तो पूरे लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? आपका एंड्रोड। कौन सा है? एंड्रोड। और पूरे लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह किसको लोगे? तो आपका याद रखना कावरत्ती को। किसको? कावरत्ती को। अब मिनिकॉय के ठीक दक्षिण में यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा जिस पर एक देश बसा हुआ है, मालदीव। क्या बसा हुआ है? मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माले। ओके, तो मालदीव और मिनिकॉय ये 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होते हैं। किसके माध्यम से? 8 डिग्री चैनल। हालांकि इसको पहले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। तो मालदीव और मिनिकॉय ये किसके माध्यम से अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल के माध्यम से। ठीक वैसे ही 8 से ऊपर जाओगे तो 9, तो 9 डिग्री चैनल। क्या? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय द्वीप और कावरत्ती द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। ओके, तो ये पूरा क्या है? आपका लक्षद्वीप समूह। ठीक, उसके बाद अरब सागर के कुछ छोटे द्वीपों की बात करते हैं। तो ये गुजरात में, कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात में यहां पे क्या है? खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में कौन सा द्वीप? आपका अलियाबेट। कौन सा? अलियाबेट। गुजरात से नीचे आए तो ये आपका क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सालसेट द्वीप है। क्या है? सालसेट द्वीप। इसी सालसेट द्वीप में बसा हुआ है कौन? आपका मुंबई शहर। कौन बसा हुआ है? मुंबई शहर। मुंबई शहर किस द्वीप में बसा हुआ है? सालसेट। ओके, उसके ठीक दक्षिण में आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप ये भी आपका क्या है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा द्वीप जो है ये अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नीचे आओगे ये आपका कौन सा राज्य? केरल। कौन सा? केरल। केरल राज्य में आपका झील कौन सा है? वेम्बनाथ झील। और इसी वेम्बनाथ झील में आपको क्या द्वीप देखने को मिलेगा? तो वेलिंगटन द्वीप। ओके,